हमारी जिंदगी क्या है? छोटी छोटी चीजों का हिसाब किताब। क्या मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ बड़ा कर रहा हूँ या इस बड़ी सी जिंदगी को छोटी मोटी चीजों में व्यर्थ कर रहा हूँ? यह सवाल आपके मन में जरूर उठना चाहिए। हमारी जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। छोटी छोटी चीजों को हम बहुत बड़ा करके सोचते रहते हैं और उन व्यर्थ की चीजों में अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। यह छोटी छोटी चीजें कभी कभी हम पर इतना हावी हो जाती हैं, हम सोचते हैं कि इनसे बढ़कर अब कुछ नहीं है। जिंदगी में अगर यह नहीं मिला तो मौत ही अच्छी। जीवन में रखा ही क्या है, सब बेकार। यह छोटी छोटी चीजें आपको अंधा कर देती हैं। आप अपने जीवन के साथ क्या बड़ा कर सकते हैं वह देखने ही नहीं देती। और यह छोटी छोटी चीजें क्या हैं? जीवन में आपके जीवन में क्या छोटी मोटी चीजें चल रही हैं जिन्हें आप बड़ा कर देख रहे हैं? कोई अपनी प्रेमिका के गम में मरा जा रहा है, कोई अपनी पत्नी के दुखों से मरा जा रहा है, कोई अपने ऑफिस वालों से परेशान है, कोई बॉस से परेशान है, तो कोई इसलिए परेशान है कि वह दारू पीता है और उससे दारू छूट नहीं रही। कोई इसलिए परेशान है कि उसके पास बड़ा घर नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है। कोई सम्मान के लिए परेशान है कि उसे कहीं अहमियत नहीं मिल रही। तो कोई बेवजह दूसरों को देख देख कर ही परेशान है। परिवार में 4 लोग हैं, चारों अपनी अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं और उनके बीच क्या बात होगी? कोई बड़ी बात होगी? कोई जीवन को समझने या जानने की बात होगी? नहीं, बहुत छोटी छोटी बातों पर यह लड़ रहे होंगे। यह छोटी छोटी बातें कभी कभी हमारे जीवन को नष्ट करवा कर ही मानती हैं। हमें लगता है कि इसके अलावा जिंदगी में कुछ और बचा ही नहीं है। अगर यह नहीं है तो मर जाना ही बेहतर है और हम आत्महत्या की ओर भागते हैं, और वह भी इसलिए कि दूसरे को उसकी गलती का एहसास हो सके। लेकिन क्या कभी किसी के मरने से किसी को किसी की गलती का एहसास होता है? चाहे आप मर जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 दिन का रोना और फिर वही खेल खिलौना। बुद्ध कहते हैं, जिसने ऐसा सोचा कि मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, ऐसी बातें जिसके मन में गांठ बांधकर घर कर लेती हैं, उनका वैर यानी बुराई कभी खत्म हो ही नहीं पाती। उनका मन कभी शांत नहीं होता। वह हमेशा शांति में जीवन जीते रहते हैं। एक व्यक्ति इस बात से दुखी था कि वह अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाया और उसके मित्र उससे बहुत आगे निकल गए। इस बात का ताना उसके परिवार वाले, उसकी पत्नी, उसके रिश्तेदार उसे देते। वह जहां भी जाता, जैसा कि लोगों की आदत होती है पूछने की, और क्या चल रहा है, उससे भी सब यही पूछते और वह कोई जवाब नहीं दे पाता। बस यही कहता कि कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कुछ बड़ा करने की जगह वह बस यही सोचता रहता कि किसी तरह उसके मित्रों का नुकसान हो जाए, उनका व्यापार ठप हो जाए और वह भी नीचे आ जाए। सारे दिन इसी उधेड़-बुन में लगा रहता। एक दिन एक मित्र को व्यापार में बड़ा घाटा हुआ और वह सड़क पर आ गया। यह देखकर उस व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने मित्र के पास गया और उसे तसल्ली देने लगा। ऐसा दिखाया कि जैसे वह उसका हमदर्द है, कि उसे बहुत दुख है, पर मन ही मन वह बड़ा खुश था। लेकिन उस व्यक्ति का वह मित्र बड़ा मेहनती था और दिमागदार था, तो उसने कुछ ही महीनों में दोबारा फिर से व्यापार आरंभ किया और मुनाफा भी कमाने लगा। इस बात से वह व्यक्ति दुख के सागर में डूब गया। अपने घर वालों के, अपनी पत्नी के और लोगों के ताने सुन सुनकर वह परेशान हो गया था। उसे अपने जीवन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब उसने एक बड़ा फैसला लिया कि वह अब किसी पर बोझ नहीं बनेगा। जीवन में शांति नहीं है तो वह शांति वह मौत में प्राप्त कर लेगा। ना वह रहेगा और ना यह सब परेशानियां होंगी। अपनी समस्या का उसे यह सबसे बढ़िया समाधान लगा। बस एक बार मर जाना है और सब कहानी खत्म। तब उसने एक मोटी रस्सी ली और फांसी लगाने के लिए चल पड़ा। उसने एक ऊंचा पेड़ देखा और उस पेड़ पर चढ़ गया। उसने फांसी का फंदा लगाया और उसने उस फंदे को अपने गले में डाल लिया। वह लटकने ही वाला था कि उसे एक ज्ञानी व्यक्ति ने देख लिया। उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, मरना मत, यह जीवन बड़ा कीमती है। उस ज्ञानी व्यक्ति की बात सुनकर वह व्यक्ति नीचे उतर आया और उसने कहा, क्या कहा आपने? जीवन बड़ा कीमती है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं गलती कर रहा था। यह कहकर वह वापस अपने घर चला गया। मगर समस्या तो जहां की तहां थी। तो एक दिन फिर उसके मन में आया कि उसे मर जाना चाहिए।
तो आत्महत्या करने के लिए वह फिर से एक ऊंचे पहाड़ पर चला गया। वह कूदने ही वाला था कि एक सन्यासी ने उसे रोक लिया और कहा, आत्महत्या एक बड़ा पाप है। जीवन में कोई दुख है तो उसका समाधान ढूंढो, आत्महत्या मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। उस व्यक्ति को सन्यासी की बात समझ में आई और उसने कहा, हाँ, मैं व्यर्थ में ही अपना जीवन नष्ट कर रहा हूँ, मुझे अपनी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। वह वापस घर चला गया। इस बार उसने अपने मित्र से धन उधार लिया और एक व्यापार आरंभ किया। व्यापार में उसे घाटा हुआ। उसका मित्र उसका सच्चा मित्र था, तो उस मित्र ने उसे एक सलाह दी, कुछ धन दिया और कहा, अब व्यापार आरंभ करो। उसने व्यापार आरंभ किया और उसे कुछ ही दिन में लाभ मिलने लगा। अब उसे लगा कि उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। अब उसके घर पर किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, पर अब दूसरी तरह के झगड़े होने लगे थे। जमीन जायदाद को लेकर सास बहू के झगड़े, बच्चों को लेकर तकरार, अपने अहंकार के लिए परिवार के सभी सदस्य किसी न किसी बात पर एक दूसरे से लड़ते रहते। उस व्यक्ति को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि यह हो क्या रहा है। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी वही का वही दुख। मेरे कुछ करने का क्या फायदा हुआ, इससे तो अच्छा पहले ही था। एक दिन परिवार की कलह बहुत बढ़ गई और उस व्यक्ति को लगा कि मेरा जीवन तो बर्बाद ही है, तो मुझे मर ही जाना चाहिए और इस बार तो मैं मर कर ही रहूंगा। तो वह व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए एक जगह देखने लगा। वह जगह ढूंढते ढूंढते अंदर जंगल में चला गया। अंदर जंगल में उसे एक गुरु दिखाई दिए। उसने सोचा कि इससे पहले उसे दो लोग मिले थे, एक ज्ञानी पुरुष और एक सन्यासी, और उन्होंने उसे आत्महत्या करने से बचा लिया था। उसके बाद उसे कुछ सफलता मिली थी और वह आत्महत्या करने से बच गया था। इन गुरु से पूछकर देखता हूँ, जरूर यह भी मुझे आत्महत्या करने से बचा लेंगे। वह गुरु के पास गया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, आपकी क्या राय है? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, हाँ तो ठीक है, जाओ और कर लो, आत्महत्या करने से किसने रोका है तुम्हें? यह सुनकर वह व्यक्ति चकराया और उसने कहा, गुरुदेव, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ, मृत्यु को प्राप्त करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। गुरु ने कहा, हाँ तो इतना जोर देकर क्यों बोल रहे हो? मैं समझता हूँ कि आत्महत्या क्या होती है। कल सुबह का सूरज तुम नहीं देखोगे, बस यही ना। जाओ और अच्छे से आत्महत्या कर लो। चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ, वहां से मरोगे तो कैसे भी नहीं बचोगे। व्यक्ति ने कहा, मैं आपसे मरने की बात कर रहा हूँ और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तक जिन्होंने भी मुझे आत्महत्या करते देखा तो उन्होंने मुझे समझाया कि आत्महत्या बेकार की चीज है, वह नहीं करनी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि आत्महत्या कर लो। गुरु ने कहा, तुम आत्महत्या कर कर तो देखो। जब तुम आत्महत्या कर लोगे तब तुम जान पाओगी कि आत्महत्या तो हो ही नहीं सकती, तुम मर ही नहीं सकते। जो आत्महत्या कर सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरा है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी बात मेरी समझ नहीं आ रही। गुरु ने कहा, यह दुनिया एक पागल खाना है, यहाँ सभी पागलवासी हैं। यहाँ लोग मरते हैं और दोबारा इसी पागल खाने में छोड़ दिए जाते हैं। हर बार कोई आत्महत्या करता है, कोई हत्या करता है, कोई खुद से मर जाता है, और वह सभी पागल इसी पागल खाने में दोबारा पागल बनकर आ जाते हैं। जब तक तुम ठीक नहीं होगे, तुम्हारी बीमारियां नहीं निकलेंगी, तब तक तुम इस पागल खाने से छूट नहीं पाओगे। तुम चाहे आज आत्महत्या करो, आज मरो या कल, वापस आओगे तो इसी पागल खाने में। कितना बचोगे? नहीं बच पाओगे। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, इस पागल खाने से बाहर कैसे आए? गुरु ने कहा, जो ठीक हो जाता है वह अपने आप ही पागल खाने से बाहर आ जाता है। वह पागलों की दुनिया में कैसे रह सकता है? व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, ठीक होने के लिए क्या करना होता है? गुरु ने कहा, तुमने पागलों को देखा? छोटी छोटी चीजों को पकड़ कर बैठे रहते हैं, एक बात को बार बार दोहराते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। इसी तरह हम सब भी छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठे रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, एक बात को बार बार दोहराते रहते हैं, जबकि इन चीजों से क्या होना है और क्या हासिल कर सकोगे? तुमने क्या हासिल किया अब तक? या जिन लोगों को तुम देखते हो उन्होंने क्या हासिल किया? इस दुनिया के कंकड़ पत्थर उठाकर कहते हैं कि धन दौलत कमा ली, असली दौलत को तो देखा ही नहीं।
व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव यह असली दौलत क्या है? गुरु ने कहा, वही जो तुम्हारे पास सबसे पहले आती है। तुम ही तो हो असली दौलत, बाकी सब कंकड़ पत्थर हैं। जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी दौलत को पा लिया, वही इस दुनिया का सबसे अमूल्य आदमी है। नहीं तो लोग कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर अपने आप को अमीर समझते हैं। भले ही इन अमीर पागलों को दूसरे किसी पागल की मदद करने में जान निकलती हो। जिस प्रकार एक स्वस्थ आदमी पागल खाने में नहीं रह सकता, उसी प्रकार इस दुनिया में जिसने अपने आप को पहचान लिया, जान लिया, जिसने अपनी असली दौलत को पहचान लिया, वह भी इस दुनिया में नहीं रह पाता। इसलिए वह इस दुनिया में रहकर भी इससे अलग हो जाता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, छोटी मोटी मृत्यु पाकर क्या करोगे? प्रवेश करना है तो महामृत्यु में प्रवेश करो, जहां तुम अपने आप को जानते पूछते मरते हो। यह क्या तुम छोटी मोटी बातों पर मृत्यु की तरफ भागते हो, आत्महत्या की तरफ भागते हो? कुछ करना है तो बड़ा करो, कुछ ऐसा करो जो कमाल का हो, जिससे जीवन सार्थक हो सके। इन छोटी मोटी चीजों में जीवन फंस जाता है, इससे बाहर निकलो। यह जो पागलपन हो रहा है इसे छोड़ दो, बाहर आ जाओ। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई। फिर उसने कभी इन छोटी मोटी बातों के लिए आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचा। वह हमेशा अपने आप को जानने की कोशिश में लगा रहता, अपने आप को समझने की कोशिश में लगा रहता। उसने अपने जीवन की कीमत को पहचाना, और यह भी कि हमारे पास होने वाली छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को नष्ट करती हैं। हमेशा बड़ा सोचो, छोटी छोटी अड़चनें तो यूं ही निकल जाती हैं। जब तुम छोटी छोटी अड़चनों को देखोगे तो वह भी पहाड़ जैसी नजर आएंगी।